पंजाब में 30 साल बाद कैसे खत्म हुआ बादल परिवार का वर्चस्व। पंजाब में हर पार्टी क्यों रखती है अकाली नाम। पंजाब में कहां द बर्निंग ट्रेन बन गई रेलगाड़ी। सत श्री अकाल जी। एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई पंजाब में मैं असीम शर्मा आपका वेलकम करता हूं। शो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल से बादल परिवार की पकड़ छूट गई है। सुखबीर बादल ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही अकाली दल पार्टी पर 30 साल से चली आ रही बादल परिवार की पकड़ कमजोर हो गई। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि 30 साल से कैसे बादल परिवार शिरोमणि अकाली दल पार्टी पर राज करता रहा। सत्ता है तो सब कुछ है, सत्ता नहीं तो कुछ भी नहीं। पंजाब में लगातार जमीन खो रही अकाली दल में वो बदलाव किया जा रहा है जिसकी जरूरत 30 सालों में कभी नहीं पड़ी थी। 30 साल बाद अकाली दल की सत्ता बादल परिवार के हाथ से खिसक रही है। प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल ने अकाली दल पार्टी के प्रधान पद से इस्तीफा तो साल 2024 में ही दे दिया था, लेकिन इसे मंजूर 10 जनवरी 2025 को किया गया। अकाली दल की वर्किंग कमेटी ने ये इस्तीफा मंजूर करते ही 30 साल से पार्टी पर बादल परिवार की पकड़ को खत्म कर दिया। अब 1 मार्च को अकाली दल पार्टी को नया प्रधान मिलेगा। अपने इस्तीफे के बाद सुखबीर बादल ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਨਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਰਤੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ मेरी को जिम्मेवारी सी बहुत ज्यादा साथ देता। अब यहाँ सवाल है कि सुखबीर बादल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। सुखबीर बादल, जिन्हें पंजाब की सबसे ताकतवर पार्टी रही अकाली दल विरासत में मिली, अब अपने करियर के सबसे अनिश्चित दौर का सामना कर रहे हैं। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई। पंजाब के चुनावी इतिहास में ये अकाली दल का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था, जिसके बाद पार्टी का भविष्य अधर में लटक गया। सुखबीर का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब शिरोमणि अकाली दल अपनी पहचान के संकट से जूझ रही है। एक समय में सिखों के एकमात्र राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में जानी जाने वाली पार्टी के लिए ये क्षण अपनी जमीनी स्तर से फिर से जुड़ने और वंशवादी राजनीति की छाया से उभरने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि सुखबीर बादल पर इस्तीफे का दबाव अकाली दल में कोई नया नहीं है। इससे पहले साल 1999 में अकाली दल का प्रधान पद किसी और को देने की बात सामने आई थी। तब के एसजीपीसी प्रधान जत्थेदार गुरचरण सिंह टोहरा ने तत्कालीन सीएम प्रकाश सिंह बादल से पार्टी के प्रधानगी किसी दूसरे शख्स को देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि मुख्यमंत्री होने के नाते प्रकाश सिंह बादल के पास काफी काम होता है, इसलिए उन्हें पार्टी की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए। हालांकि उस वक्त प्रकाश सिंह बादल की पार्टी और पंजाब में धमक थी। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जत्थेदार गुरचरण सिंह टोहरा को ही एसजीपीसी की प्रधानगी छोड़नी पड़ गई थी। प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने 1995 में पार्टी की कमान संभाली थी, 2008 तक प्रधान पद पर रहे। उनके बाद ये पद उनके बेटे सुखबीर बादल को मिल गया और तब से लेकर अभी तक वे ही प्रधान चले आ रहे थे। पार्टी के इतिहास की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल का गठन 14 दिसंबर 1920 को उस समय हुआ था जब गुरुद्वारों को महंतों से छुड़वाने का आंदोलन शुरू किया गया था। आइए एक एक कर जानते हैं कि पंजाब की सबसे ताकतवर अकाली दल पार्टी में कब कौन प्रधान चुना गया। सिख पंथ में आदरणीय शख्सियत बाबा बुड्ढा जी के गांव के सरमुख सिंह झबाल को दल का पहला प्रधान बनाया गया था। उसके बाद मास्टर तारा सिंह, गोपाल सिंह कौमी, तारा सिंह ठेठर, तेजा सिंह अकरपुरी, बाबूलाल सिंह, जत्थेदार उधम सिंह नागोके, ज्ञानी करतार सिंह, जत्थेदार प्रीतम सिंह गोजरा, हुकुम सिंह,
संत फतेह सिंह, जत्थेदार अच्छर सिंह, ज्ञानी भूपेंद्र सिंह, जत्थेदार मोहन सिंह तुड़, जत्थेदार जगदेव सिंह तलवंडी, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, ये सभी अकाली दल के प्रधान रहे। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान पद से सुखबीर बादल के इस्तीफे देने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 3 दशक बाद पार्टी को बादल परिवार से बाहर का कोई नया प्रधान मिलेगा या फिर परिवार के व्यक्ति ही इसकी कमान संभालेंगे। इसका पता 1 मार्च को चल पाएगा। पंजाब में अपना वजूद खोती जा रही 100 साल पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के लिए अब एक और नई मुसीबत आ गई है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने अपनी नई पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे को लॉन्च कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि पंजाब में ज्यादातर पार्टियां अपने नाम में अकाली शब्द का इस्तेमाल क्यों करती हैं? इस रिपोर्ट में जानिए इसके पीछे की वजह। अमृतपाल सिंह, वो शख्स जिन्होंने जेल में बंद रहते हुए खडूर साहिब सीट से लोकसभा का चुनाव जीत लिया, सांसद बन गए और अब जेल में रहते हुए ही एक नई सियासी पार्टी के प्रधान भी बन गए। दरअसल खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान पंजाब की नई सियासी पार्टी को लॉन्च कर दिया। इसका नाम रखा गया अकाली दल वारिस पंजाब दे। इस मौके पर फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह भी मौजूद रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये नई पार्टी की जो जरूरत थी पंजाब के लोगों को, खास करके तो उसका जो बड़े लोग बेसब्री से बहुत अड़ीक कर रहे थे कि कभी वो दिन आए कि जो हमारे लोगों की, जो हमारे वास्ते काम करने वाली पार्टी हो, जो खेतरी पार्टी, वो असीं अज लोगों के सहयोग नाल, लोगों के सहमति नाल ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾर्टी ਨਾਲ जुड़ो ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ इस काफिले ਨੂੰ आगे बढ़ाएं और पंजाब को, पंथ को बचाएं। ये देखो जी, हम लोग 4-5 आदमी बैठे हैं, 5 आदमी की कमेटी बनाई हुई है, तो 5 हम लोग सर मिलजुल के इसकी जब तक अमृतपाल नहीं आउंदा ਜਾਂ कोई ਇਹਦਾ सिस्टम पूरा बन नहीं जाता मेंबरशिप से डेलीगेट से ऊपर तक, उस टाइम तक हम लोग इसकी सारे रल मिल के इसकी अगुवाई करेंगे। अमृतपाल सिंह की सियासी पार्टी बादल परिवार के वर्चस्व वाली शिरोमणि अकाली दल के लिए चुनौती मानी जा रही है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के 105 साल के सियासी इतिहास में नए नए अकाली दल बनते रहे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का आधार कभी कम नहीं हुआ। अब यहाँ एक सवाल ये कि पंजाब में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों का नाम अकाली ही क्यों रखा जाता है? दरअसल अकाली शब्द अकाल से बना है। अकाल शब्द के मायने काल रहित या अमर, भूत भविष्य और वर्तमान से परे, पूर्ण अमर ज्योति ईश्वर, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है और सदा सच्चिदानंद स्वरूप रहता है, उसी का अकाल शब्द द्वारा बोध कराया गया है। उसी परमेश्वर में सदा रमण करने वाला अकाली कहलाया। यही वजह है कि धर्म के आधार पर ज्यादातर पंजाब की पार्टियां अकाली नाम जोड़ती हैं। पंजाब में ज्यादातर राजनीतिक दलों के नाम अकाली दल या फिर उससे मिलते जुलते रखे जाते हैं। आजादी के पहले 14 दिसंबर 1920 में सिख समुदाय की आवाज उठाने के लिए शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया। इसके बाद पंजाब में जितने भी दल बने, उन सभी ने अपने नाम के साथ अकाली जरूर लगाया, जैसे शिरोमणि अकाली दल बादल, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, शिरोमणि अकाली दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल लोंगोवाल, शिरोमणि अकाली दल लोकतांत्रिक, शिरोमणि अकाली दल बरनाला, अखिल भारतीय शिरोमणि अकाली दल टोहरा, शहीद फेरुमन अकाली दल और अब अकाली दल वारिस पंजाब दे। बता दें कि साल 2015 में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं और राम रहीम को माफी देने के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। पंथक वोट बैंक अकाली दल से दूर हुआ। इसके चलते सिख पंथ में बादल दल के खिलाफ भारी गुस्सा है। इसी गुस्से का फायदा अमृतपाल सिंह उठाना चाहते हैं। देखना होगा कि उनकी पार्टी लोगों में कितनी पकड़ बना पाती है। पंजाब में लोहड़ी और मकर संक्रांति के जश्न की तस्वीरें हम अपने एनआरआई दर्शकों को नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि 2 दिन से हम भी इन त्योहारों के जश्न में डूबे थे। लेकिन आज आपको एनआरआई पंजाब स्पेशल शो में लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर पंजाब से आई जश्न की तस्वीरें दिखा देते हैं। वैसे तो लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार देश के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इनके रंग अनूठे होते हैं। इन त्योहारों का पंजाब से खास रिश्ता है। गुरु नगरी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माघी यानी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने गुरु घर में मत्था टेका
और सरबत दे भले के लिए अरदास की। यहाँ लोगों का भाव ठंड पर भारी पड़ा। कड़ाके की सर्दी की परवाह किए बगैर लोगों ने गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में डुबकी भी लगाई। वहीं मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी की रौनक भी पंजाब में दिखाई दी। ये त्योहार पंजाब में बैसाखी जैसा महत्व रखता है। इसके साथ ही लोहड़ी के दिन पंजाब में पतंगबाजी भी खूब हुई। लोग छत पर चढ़ गए, डीजे बजे और दोस्तों के साथ मौज मस्ती की। हम पूरा अपना पतंगे उड़ा के अपना पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ पर पूरा प्रॉपर फेस्टिवल है और जो यहाँ पर सब नए यूथ, नई जनरेशन, जो बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पर पतंगे उड़ाते हैं सुबह, और शाम को हम बुग्गा डालते हैं। और बुग्गा वो डालते हैं जिनके घर जैसे नई शादी हुई हो, नए बच्चे हुआ हो, किसी का न्यू बॉर्न बेबी। आजकल तो लोग बेटियों की भी लोहड़ी मना रहे हैं। और कब से तैयारी कर रहे थे कि पतंग उड़ाने की तलाश में? तैयारी तो हमने पूरी 1 महीने से कर ली। कल पूरी रात हमने जाकर इन सारी पतंगों के तलामें डाली है। और अभी सुबह उठते ही जैसे पता चला ना कि मौसम अच्छा है, तो सुबह हम 5 बजे से उठ के छत पे खड़े हुए हैं। आज यहाँ सर पूरी एंजॉय हो रही है। पंजाब की लोहड़ी के रंग वखरे होते हैं। माना जाता है लोहड़ी पर जलने वाली पवित्र अग्नि नव विवाहित जोड़ों और नवजात बच्चों के माता पिताओं के लिए शुभ मानी जाती है। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए नवविवाहित जोड़े और माता पिता अग्नि की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान अग्नि में गुड़ की गजक, तिल की रेवड़ी अर्पित की जाती है। पंजाब में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से हर साल मनाया जाता है और ऐसे ही सरबत दे भले के लिए अरदास की जाती है। अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। गुरुनगरी अमृतसर से दिल्ली जा रही शान पंजाब रेलगाड़ी द बर्निंग ट्रेन बनते बनते रह गई। दरअसल गाड़ी के ब्रेक एक्सिल में आग लग गई थी, जिसके बाद ट्रेन को इमरजेंसी में रोका गया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी लुधियाना से चली थी और आगे खन्ना में स्टॉपेज था। खन्ना से करीब 10 किलोमीटर पहले गाड़ी की बोगी में धुआं निकलने लगा तो यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद गाड़ी को चावा के पास रोका गया। बोगी के निचले एक्सिल में लेदर ब्रेक में आग लगी हुई थी, जिसे कंट्रोल किया गया और बड़ा हादसा टल गया। दुनिया ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ NDTV ਨੇ ਨਈ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। NDTV ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। अपना ख्याल रखो। कल फिर इसे टाइम होएगी तुहाडे नाल मुलाकात। सत श्री अकाल।